हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमने सॉलिड स्टेट्स में दो तरह के सॉलिड्स बताए थे। एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस, जिनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स रेस्पेक्टिवली कहते हैं। आज हम इस नए वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करने के लिए मूलतः ये 4 प्रकार के सॉलिड्स होते हैं। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 सहसंयोजक ठोस, नंबर 4 आपका धात्विक ठोस। मुख्य रूप से इन ठोसों में हम पहला ले लेते हैं आणविक ठोस। और इन आणविक ठोसों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि आणविक ठोस क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, अर्थात अणु होता है, वो आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम S8 ले सकते हैं, P4 ले सकते हैं, सॉलिड CH4 ले सकते हैं, मेथेन, सॉलिड CH4, सॉलिड CO2 है हमारा, आदि आदि। ये आपके आणविक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जो अंतरा आणविक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो वीक होता है, वो हमारा कमज़ोर होता है। और भिन्न अणु किसी बंध द्वारा बंधे नहीं होते हैं। किसी बंध द्वारा जो भिन्न अणु हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट बॉन्डेड विद एनी बॉन्ड। और इस तरह से इन आणविक ठोसों को हम 3 भागों में बांटते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा है आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस।
हाइड्रोजन बंध बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लास्ट क्लास 11 में पढ़ चुके हो। ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, हाइड्रोजन एटम और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच। अब इसमें जो पहला हमारा आता है अध्रुवीय आणविक ठोस, तो इनका जो अवयवीकरण होता है वो अध्रुवीय अणु होता है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अध्रुवीय अणु होता है। अध्रुवीय अणु। दूसरा, अध्रुवीय अणु के बारे में हम जानते हैं, जैसे H2 है, इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। H2 है, Cl2 है, I2 है, CH4 है, P4 है आदि। और ये हमारे जो अध्रुवीय अणु होते हैं वे अणु एक दुर्बल लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। जो भी हमारे अणु हैं वो लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये लंदन बल क्या होता है। लंदन बल क्या होता है कि ये आपका बहुत कमज़ोर एक अणुओं के मध्य लगने वाला डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये कब होता है? जब हमारे मान लेते हैं कि कोई अणु का एटम जिसमें ये मॉलिक्यूल है और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। और जब ये अपनी आकृति को एक अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बदल लेता है तो वो इस तरह से हो जाती है जिसमें न्यूक्लियस तो ये है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो एक तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से इस पार्ट में पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पार्ट में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जब यही अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन युक्त दो एटम जिनके एक तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, वही दोनों एटम आपस में बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन temporarily dipole caused by covalent of electron in a molecule।
ये जो मूवमेंट है इनका वो एक टेम्परेरी मूवमेंट हो जाता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन a molecule। यही हमारा ये कब होता है? जब कोई नॉन पोलर आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर पोलराइज्ड हो जाता है, यानी आफ्टर पोलराइजेशन ये डाइपोल बनाता है इस तरह से। और जब दो डाइपोल पॉजिटिवली चार्ज्ड इस टेम्परेली अनसिमेट्रिकल पार्ट में, जिसमें एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, और ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव में, इसी को हम LDF, जिसको हम LDF के रूप में लंदन डिस्पर्सन फोर्स के रूप में जानते हैं। इट इज इंड्यूस्ड बाय डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये उन दो टेम्परेरी डाइपोल एटम्स के बीच टेम्परेरी फोर्स होता है, और ये फोर्स वीक होता है, जिसे हम लंदन बल के रूप में जानते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारा जो नॉन पोलर था, पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको हम नॉन पोलर आणविक ठोस कहते हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉलिक्यूल्स होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका मॉलिक्यूल होता है। दूसरा, इनमें जो बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो लंदन डिस्पर्सन फोर्स लगता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आर्गन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2I2 एंड सॉलिड CO2, ये आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इनका जो फिजिकल नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है। इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो बैड कंडक्टर, दैट मीन्स इंसुलेटर होता है। ये हमारे विद्युत का संचालन नहीं कर पाते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। सेकंड टाइप में आते हैं हमारे पास पोलर अर्थात ध्रुवीय आणविक ठोस। इन ध्रुवीय आणविक ठोसों में आप जानते हो कि दोनों मॉलिक्यूल्स ध्रुवीय होंगे अर्थात पोलर होंगे। इनका भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है
वो आपका मॉलिक्यूल होता है, अर्थात अणु होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका मॉलिक्यूल होता है, और ये मॉलिक्यूल्स डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, और दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के द्वारा के तहत आपस में बंधे होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे HCl, SO2, इनका जो फिजिकल नेचर है वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और ये भी इनका जो इलेक्ट्रिकल आपका कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अगर देखते हैं तो आप पाते हो कि ये भी आपके इंसुलेटर अर्थात अचालक होते हैं। इंसुलेटर कहें या हम अचालक कहें, बातें करें। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी आपका लो होता है। इनका वेरी लो होता था, इनका थोड़ा उनसे ज़्यादा होता है, अर्थात लो कहा जा सकता है। अब इसके बाद आता है आपका थर्ड टाइप में, इसी में हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर्स के बारे में आप जानोगे, आपने फिर 11th में पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जिनमें हाइड्रोजन एटम्स और दूसरे मॉलिक्यूल का, सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, उसके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, जैसे ये H2O, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये आपका HOH सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनमें वन एटम हाइड्रोजन और अदर ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन के बीच बना है, इसलिए इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो भी आपका मालूम होना चाहिए मॉलिक्यूल होता है, अर्थात अणु होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही लगता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं H2O सॉलिड, जिसको हम आइस कहेंगे। क्या कह सकते हैं? आइस। ये आपका जो इनका फिजिकल नेचर होगा, भौतिक जो प्रकृति होगी, वो आपको पाई जाएगी हार्ड, थोड़ा कठोर होती है। नॉन पोलर और पोलर की सॉफ्ट होती है, लेकिन इसकी थोड़ी उनसे कठोर होती है। और जो इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन होगा वो होगा इंसुलेटर।
अर्थात कुछ अलग, ये विद्युत का संचालन नहीं कर पाते हैं। अब आपको आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड्स, जिसको कहते हैं आयनिक ठोस। आप यहाँ पर आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे